76वें गणतंत्र दिवस 2025 की आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामना। विश यू वेरी वेरी हैप्पी 76 रिपब्लिक डे ऑफ 2025। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे 26 जनवरी के दिन ही क्यों मनाया जाता है, 27 जनवरी 28 जनवरी को क्यों नहीं, या ये 25 जनवरी 23 24 जनवरी को क्यों नहीं मनाया जाता है। जैसा कि मेरे एक शिष्य ने सवाल पूछा था मुझसे टेलीग्राम चैनल पर, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप भी जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, जीएस गुरु जेपी सर। और मुझको लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए सबके लिए, क्योंकि इसके पीछे एक ऐतिहासिक पहलू है कि रिपब्लिक डे 26 जनवरी के दिन ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस घटना के पीछे यह कथा है। क्या दरअसल 1929 में कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया था। लाहौर जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है, उसी लाहौर में 1929 यानी 1929 का कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किया गया। महात्मा गांधी जी अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से यह जिम्मेदारी पंडित नेहरू जी को सौंप दी। इस तरीके से कांग्रेस अधिवेशन लाहौर के अध्यक्ष हुए कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और उसी अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। इतना ही नहीं, अधिवेशन जो कि 28 दिसंबर से 31 दिसंबर के दिन चलता है। क्यों? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ही 28 दिसंबर 1885 के दिन 1885 को हुई थी, और इसीलिए कांग्रेस का आज भी जो अधिवेशन होता है 28 दिसंबर को ही होता है। और उन दिनों तीसरे दिन फर्स्ट डे ऑफ द ईयर सेलिब्रेट करके वह जो है 1 जनवरी सेलिब्रेट करके जो है कार्यक्रम का समापन होता था। लेकिन 1929 में पंडित नेहरू जी अपने समर्थकों के साथ रात 12 बजे रावी नदी के तट पर पहुंचते हैं, क्योंकि लाहौर शहर रावी नदी के तट पर ही स्थित है। लाहौर में पहुंचते हैं और पिंगली वनकैया के द्वारा डिजाइन किया गया भारतीय तिरंगा को वहां पर लहराते हैं। भारतीय तिरंगा झंडा का वहां पर जो है ध्वजारोहण किया गया, फ्लैग होस्टिंग की गई पंडित नेहरू जी के द्वारा। और उसी दिन यह अनाउंसमेंट किया गया कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी को हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। अब 26 जनवरी ही क्यों सेलेक्ट किया गया, उसके पीछे वजह थोड़ी सी और आपको फ्लैशबैक में मैं ले चलता हूं। और जब 1905 में रूस की क्रांति हो रही थी, तो उन दिनों जनवरी के अंतिम रविवार को यानी 22 जनवरी के दिन जार के सैनिकों ने आजादी की मांग कर रहे निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई, जिसमें हजारों लोग बेमौत काल के गाल में समा गए। यह घटना जनवरी महीने के अंतिम रविवार के दिन हुई थी, जिसे देश दुनिया के इतिहास में खूनी रविवार के नाम से, ब्लडी संडे के नाम से जो है जाना गया। वो दौर था जब हिंदुस्तान में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, यानी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को पहली बार अप्लाई किया गया था। उसी समय 1905 में 1905 में उधर रूस की क्रांति चल रही थी। हुआ यूं कि पूरे देश दुनिया में अब जनवरी का जो अंतिम रविवार था, वो अंग्रेजों के खिलाफ विरोध का एक प्रतीक बन गया। ये कहानी समझ गए होंगे। बिल्कुल कहानी आपको ठीक ठीक जो है ऐसे झलकने लगेगी जैसे आईने में चेहरा झलकता है। अब 1930 की जो बात थी, उस वर्ष 26 जनवरी यानी कह लो कि अंतिम रविवार जो जनवरी का पड़ रहा था, वो 26 जनवरी के दिन पड़ रहा था। और इसीलिए इनडायरेक्टली पंडित नेहरू जी ब्रिटिश हुकूमत को ये संदेश देना चाहते थे कि अगर खूनी रविवार जैसी घटना रसिया में हो सकती है, तो
जरूरत पड़ी तो भारत में भी हो सकती है, लेकिन हम लोग सिर्फ खूनी रविवार सहेंगे नहीं ना। पाप करना पाप है तो उसको चुपचाप सहते रहना भी पाप है। और उस दिन हम लोग भी खून की होली खेलेंगे। यानी एक तरीके से इनडायरेक्टली ब्रिटिश हुकूमत को ये चेतावनी थी। जब भारत का उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन हुआ करता था, कब? 1930 के दशक में। 1930 से लेकर 1947 तक हम लोग 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाने की प्रक्रिया जो है शुरू किए और ये चलता रहा। लेकिन 1947 में 1947 में जो देश को आजादी मिली 15 अगस्त के दिन मिली। हालांकि भारतीय इतिहास को उठा करके देखें तो 15 अगस्त के दिन ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई कि इस दिन को इतना जो है तवज्जो दिया जाए, इतना महत्व दिया जाए। लेकिन 15 अगस्त 1945 के दिन जब वर्ल्ड वार का समापन होता है और उस आर्मी का जो आर्मी कमांडर था वो लॉर्ड माउंटबेटन था, जो आगे चल करके भारत का अंतिम वायसराय बना। उसी 15 अगस्त के दिन को मेमोरेबल बनाने के लिए उसने जो है 15 अगस्त को भारत को आजाद किया और उससे एक दिन पहले पाकिस्तान को। दक्षिण कोरिया के साथ भी वही कहानी है, वो भी 15 अगस्त के दिन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। वेनेजुएला भी 15 अगस्त के दिन ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, या और भी दूसरे देश जो है आजाद हुए जो ब्रिटेन से अमूमन जो है उसी दिन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और हम लोग भी अब स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को यानी इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाते हैं। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 के दिन बन करके तैयार हो गया। उसके 16 अनुच्छेद उसी दिन लागू भी कर दिए गए। लेकिन उसी 26 जनवरी को भारत के इतिहास में हमेशा अमर बनाने के लिए 2 महीने का इंतजार किया गया और 26 जनवरी 1950 के दिन भारत के संविधान को लागू कर दिया गया। और 1950 से लेकर के 1950 से लेकर के आज 2025 तक हम लोग गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे 26 जनवरी के दिन मना रहे हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। तो ये था जो है 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने का रीजन। आई होप कि ये कहानी आपको समझ आई होगी। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को जो है प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और पहली बार अगर चैनल पर हैं तो हाँ इसे सब्सक्राइब भी करें। आज बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।